उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज अन्नदाता इकट्ठा हुए हैं। क्या है उनके मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर के आज वो राजधानी पहुंचे हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं ये एक किसान नेता हैं और यहाँ पहुंचे हैं। किन मांगों को लेकर ये पहुंचे सीधा इनसे ही जानेंगे। सर, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं और मौन सांकेतिक आपको अखबार मिला है, तो क्या है आज गांधी पार्क में माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में न सिर्फ हरिद्वार के बल्कि पूरे उत्तराखंड के हमारे किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पीछे जो आपने देखा कि पूरे प्रदेश में आपदा आई थी, बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से हमारे किसान का गन्ना खराब हो गया, उसकी चरी खराब हो गई। तो माननीय हरीश रावत जी और कांग्रेस के लोग जो हैं वो एक एक गांव में घूमे वहाँ पर, और जो आपदा आई थी उससे जो हमारे किसान प्रभावित हुए थे उस सबका जायजा भी लिया। खुद मैदान जीरो ग्राउंड पर जो आप कहते हैं वहाँ पहुँच के माननीय हरीश रावत जी ने उसका जायजा लिया, आकलन किया, और सरकार को जगाने के लिए माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हमने रुड़की में जो है किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली और कई इस तरह के हमने कार्यक्रम किए ताकि किसान को जो है उसका सही मुआवजा मिल सके। जब माननीय हरीश रावत जी को मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी उस समय भी आपदा आई थी, लेकिन उस समय प्रति बीघा 8,000 रुपया मुआवजा हमारी सरकार ने देने का काम किया। जबकि आज महंगाई कितनी चरम पर पहुँच चुकी है और आज सरकार मात्र 1,100 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दे रही है और वो भी पूरे किसानों को नहीं मिल रहा है। तो आज उसी संबंध में यहाँ पर हम सरकार को चेताने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं। किसानों का देखा तो आंदोलन लगातार होते रहेंगे, चाहे वो हरिद्वार की बात हो, लेकिन अभी जो मांगे हैं किसानों को क्यों नहीं? भाई ये जो सरकार किसानों के छिपिन लाभ दे रहा है तो नहीं कर। आज किसान की फसल चौपट होगी, केवल एक हरीश रावत जी है, कांग्रेस पार्टी है जो इनकी बात कर रही है। जब मुख्यमंत्री से भी मिले हम रावत जी के नेतृत्व में तो सीएम साहब ने भी कहा, कहने लगे जी हम बढ़ा के देंगे। 1,100 रुपये उठ के मुँह में जी रहा है। फसल खत्म हो गई, मुआवजे के नाम पे इन्होंने 0/0 कर दिया। किसान करे क्या? आज बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादियाँ करने के लिए किसान परेशान है। और ये जो लंबी चौड़ी बात करते हैं, आंदोलन भी कर लिए, आज अनशन पर भी बैठे, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। अब हमें नहीं पता भाई इनके पास कौन सा जादू है। सब जनता इनसे खिलाफ, किसान खिलाफ, मजदूर खिलाफ, और ये फिर सत्ता में आके बैठ जाते हैं। देखिए कि कह रहे हैं कि लोग खिलाफ, किसान खिलाफ, जनता खिलाफ, उसके बाद भी जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो सरकार इनकी बन जाती है। 3 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में 3 राज्य पूर्ण रूप से भाजपा के पक्ष में गए हैं। आंदोलन को भी, चाहे वो दिल्ली के आंदोलन किसानों के जो किसान बिल जमा रहे हैं, तो अभी भी क्या लगता है किसानों को 2024? देखिए, जहाँ तक भाजपा की अगर हम बात करें तो किसानों को मुद्दा लेके, तो किसानों के संबंध में जो है ना, ये भाजपा हत्यारी सरकार है। इन्होंने जगह जगह पर किसानों की हत्याएं की है। आज से पहले भी कितने बड़े आंदोलन हमारे किसान भाइयों ने करे, लेकिन उनका कोई भी लाभ किसान भाइयों को नहीं मिल पाया। पिछले आंदोलन में जो बड़ा आंदोलन था उसमें लगभग 700 के पर लगभग हमारे किसान भाइयों ने अपनी बलिदान दिया, लेकिन उसका भी कोई फायदा ये मेरे को लगता नहीं कि ये भाजपा सरकार देने वाली है। ये हत्यारी सरकार है। निश्चित तौर पे देखिए किस तरह से लोगों को जगाना है ये हम नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं ये ईवीएम का मामला है जो ये चुनाव में देखा जा रहा है, और 2024 में मुझे लगता है कि अब ये लोग जागने का काम करेंगे। और मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड में जो है हमारे जो किसान भाई जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हरिद्वार से ही इतने बहुमत से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे कि जो है बहुमत से जो है वो यहाँ पे हमारा कांग्रेस प्रत्याशी आएगा। जब सरकारें आती हैं अलग अलग, कांग्रेस की जब सरकार आती है, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, तब भाजपा के कहती हैं कि तब ईवीएम पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता, लेकिन जब भाजपा सरकार बना ली नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जगह आपको देखा होगा जहाँ पे बीजेपी ढील होती है, जहाँ बीजेपी का कोई जनाधार नहीं होता है, वहीं कांग्रेस सत्ता में आती है। और आपने हिमाचल की बात करी, जैसे हिमाचल में नज़दीकी मामला था, और यदि थोड़ा सा इन्हें पता होता है कि इस तरह हो जाएगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ये गेम खेल लेते हैं। ईवीएम पे शक किया जा रहा है। इस पर देखिए, जहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार की 20 साल से सरकार चल रही थी एंटी इनकमसेस की, फिर भी वहाँ 162 सीट उनको दे दी। ये बड़ा अचंभा है, बड़ा आश्चर्य है, और जो चुनाव विश्लेषण है वो भी इस चीज़ पे आश्चर्यचकित है। 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं किसान? देखिए, 2024 में किसान इस बहरी सरकार को जगाने का काम करेगा।
और कांग्रेस जिसने 70,000 करोड़ रुपया इनका कर्ज माफ किया किसानों का, उसका साथ देने का काम करेगा। और पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं। 2022 में भले ही यहाँ कांग्रेस हार गई, लेकिन 2 जिले आप देखिए, चाहे उधम सिंह नगर हो चाहे हरिद्वार हो, वहाँ कांग्रेस को भरपूर समर्थन देने का काम जनता ने किया। और मैं आशा करता हूँ कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे। किसानों का मुद्दा भारत का मुद्दा है। बगैर किसानों के भारत चल नहीं सकता। ये आपने देखा, दिल्ली में देखा, पूरे आपने भारत में देखा जो किसान आंदोलन हुआ था। आज उसकी बदौलत हम लोग कई मुद्दों में जो है मजबूत हुए हैं। लोगों के पास जो है आज खाने को नहीं होता। जो FMCG सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो उसको हथियाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो वहाँ किसान भाइयों ने पूरे भारत को जगाया और जगा करके एक ऐसी चीज़ पेश करी लोगों के सामने, एक ऐसी एकता दिखाई कि उस एकता के उन्होंने दम पर जो पूरा आंदोलन के मार्फत अपना जो कानून जो है उसको वापस करवाया। तो अब आज किसान भाइयों के पास जब ये आपदा के कारण जब उनका भारी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई भी सरकार नहीं कर रही है। 1100 रुपये बीघा क्या होता है? इतने में तो आपकी बुआई भी नहीं होती। तो हम किसान भाइयों के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सारे कांग्रेसी हैं, उत्तराखंड के अन्य लोग, जन से आपके जो है दूर दूर से आपके जो है कांग्रेसी आए हैं और दूर दूर से आपके किसान आए हैं। तो हम उनके साथ यहाँ इकट्ठे हुए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, उनकी जितनी मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है 2024? चलिए, अभी लोगों से बात हुई थी, ये सब किसान हैं उत्तराखंड के, और इनका साफ कहना है कि किसानों के जो मुद्दे हैं सरकार को उसको गंभीरता से देखना चाहिए। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान उसका जो उसके विपरीत जा सकते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर करके किसानों के कहने की बात यहाँ कर रहे हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा।